ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हवाई हमलों और जवाबी सैन्य कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर नए हवाई हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। हालात ऐसे हैं कि पूरा पश्चिमी एशिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका से घिरा हुआ है। इसी बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने बयान भी जारी किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक तरफा सौदों का दौर समाप्त हो गया है। हमने आपसे कहा था, अपना वादा निभाओ या कीमत चुकाओ। उन्होंने अपने संदेश में MOU के बिंदु 5 का भी उल्लेख किया। इस बयान को अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए स्पष्ट चेतावनी माना जा रहा है कि ईरान अब ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें केवल उससे ही प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा की जाए, यानी उससे ही मांगे मानने पर मजबूर होना पड़े। उधर अमेरिकी सेना का कहना है कि हालिया सैन्य कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान का दावा है कि उसके जवाबी हमलों में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हितों को निशाना बनाया गया है। तनाव के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। ईरान ने दोहराया कि अगर उस पर दबाव जारी रहा तो वो इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपनी नीति और ज्यादा सख्त कर सकता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह का व्यवधान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक असर डाल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों या सहयोगी देशों पर आगे भी हमले किए गए तो अमेरिका और ज्यादा कठोर कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर ईरानी नेतृत्व लगातार ये संदेश दे रहा है कि वो किसी भी हमले का जवाब देगा और दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं करेगा। संघर्ष के दायरे को देखते हुए ओमान, कतर और अन्य क्षेत्रीय देशों ने तनाव कम कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। कई देशों ने अपने हवाई सुरक्षा तंत्र को अलर्ट पर रखा है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। हालांकि अब तक किसी नए युद्ध विराम या औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं की गई है। जानकार मानते हैं कि अगर दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई इसी तरह से जारी रही या होर्मुज जलडमरू मध्य में हालात और ज्यादा बिगड़े तो इसका असर केवल पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तस्वीर साफ है कि अमेरिका और ईरान दोनों पीछे हटने का संकेत नहीं दे रहे हैं। एक तरफ युद्ध के मैदान में सैन्य कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं कि ये संघर्ष और ज्यादा व्यापक रूप लेता है। पश्चिमी एशिया में तनाव अब खुली जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष लगातार तेज हो रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब इस संघर्ष का दायरा सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र पर इसके असर की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बेहद सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि संयम बरतने का समय अब खत्म हो गया है। IRGC ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब अमेरिका और इजराइल के साथ साथ उनके क्षेत्रीय सहयोगियों से जुड़े ऊर्जा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे भी निशाने पर होंगे। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने खाड़ी क्षेत्र के किसी देश की जमीन, सैन्य ठिकानों या सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया तो ऐसे देशों को भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। संगठन ने विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और कतर का नाम लेते हुए चेतावनी दी कि इन देशों से जुड़े तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल और अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान संभावित सैन्य लक्ष्य हो सकते हैं। इसी बीच युद्ध के मैदान में भी गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस, रडार सिस्टम और नौसैनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई इलाके में बढ़ते हमलों और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने के जवाब में की गई है। दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरानी पक्ष ने दावा किया है कि उसने इलाके में मौजूद अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। खाड़ी के कई देशों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए हैं और सैन्य सतर्कता अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है।
संघर्ष के बीच दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज डमरू मध्य को लेकर भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि जरूरत पड़ने पर इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर आवाजाही को प्रभावित किया जा सकता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ सैन्य टकराव और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है। हालांकि जमीनी हालात फिलहाल इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और किसी भी ओर से पीछे हटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार तेज होता जा रहा है। IRGC के ताजा बयान पर अब अमेरिका क्या कदम उठाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन ईरान ने फिलहाल पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना लिया है और कहा जा रहा है कि वह आगे भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई और बहरीन 5 देशों के आसमान में धमाकों की गूंज, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और अब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला करने का दावा ठोक दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB के मुताबिक इस हमले में एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन रखने वाले हैंगर पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि जॉर्डन और अमेरिका ने अभी तक इस पूरे दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और इससे पहले ईरान ने दावा किया था अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने एक साथ कई मिसाइलें दागकर जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अब जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले का दावा इस पूरे संघर्ष को और गंभीर बना रहा है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई का सीधा जवाब है। वहीं IRGC ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने आगे भी हमला जारी रखा तो पूरे पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।